नेपाल को पंडित नेहरू ने क्यों नहीं बनने दिया भारत का हिस्सा? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक फैसले की वजह से नेपाल भारत का हिस्सा नहीं बन पाया? आखिर क्यों जवाहरलाल नेहरू नेपाल को भारत में शामिल करने के लिए तैयार नहीं हुए और भारत के लिए नेपाल इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों? ऐसे ही कई ज्वलंत और विवादित सवालों के जवाब लेकर आए हैं हम आज के वीडियो में। तो अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, भाजपा के नेता अक्सर देश में होने वाली किसी भी घटना का संबंध देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जब भारत और चीन की सेनाओं में विवाद हुआ तो बीजेपी के नेताओं ने इसका रुख भी जवाहरलाल नेहरू की तरफ मोड़ दिया। भाजपा के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि अगर जवाहरलाल नेहरू उस वक्त नेपाल के राजा की बात मान लेते तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। चलिए पूरी बात को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। बात सन 1950 के दशक की है। देश नया नया आज़ाद हुआ था और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश में था। उस समय नेपाल की राजनीति में भी उठापटक मची हुई थी। ऐसे में नेपाल मदद के लिए भारत की ओर देख रहा था। उस वक्त मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा, जो कि उस वक्त नेपाल के शासक थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसका भारत में विलय करना उचित नहीं होगा। इसके बदले उन्होंने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए राजा त्रिभुवन की मदद की। राजा त्रिभुवन हमेशा से लोकतंत्र के समर्थक रहे थे। कांग्रेस की मदद से ही सन 1951 में राजा त्रिभुवन ने नेपाल की बागडोर अपने हाथ में ले ली और इस तरह वहां सालों से चली आ रही राणा परिवार की हुकूमत समाप्त हो गई। और उसके बाद से ही आज तक नेपाल का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश बना हुआ है भारत। लेकिन आज सालों बाद जवाहरलाल नेहरू के निर्णय पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि अगर उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के साथ समझौता कर लिया होता तो आज नेपाल भारत का हिस्सा होता और उसकी सांस्कृतिक और खनिज संपदा के साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी भारत के स्वामित्व में आ जाता और चीन की तरफ से हमारी सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जाती। इस तरह जवाहरलाल नेहरू के एक गलत फैसले ने नेपाल और भारत दोनों की किस्मत को बदल कर रख दिया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि विदेश मंत्रालय के पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे साबित हो कि नेपाल के भारत में विलय से संबंधित कोई भी प्रस्ताव वाकई में विचार में लाया गया था। और ऐसा लगता है कि केवल कोई अफवाह है। लेकिन ये सच है कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि नेपाल हमेशा स्वतंत्र राष्ट्र ही रहे, क्योंकि नेपाल के भारत में विलय से अंग्रेजों और अमेरिकियों की दखलंदाजी बढ़ने के चांसेस ज्यादा थे। हाँ, सरदार पटेल कुछ हद तक चाहते थे कि नेपाल को भारत का एक प्रांत घोषित कर दिया जाए, एक स्टेट बना दिया जाए, लेकिन वो केवल उनके विचार थे। इस मामले में कभी कुछ लिखित में नहीं कहा गया। दोस्तों, इतिहास में जो हुआ वो तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन सोचिए अगर सच में नेपाल भारत का हिस्सा होता तो क्या होता। और यहाँ हम आपके एक और सवाल का जवाब भी देने वाले हैं। क्या नेपाल कभी किसी देश का गुलाम रहा है? दोस्तों, नेपाल एक बहुत ही छोटा सा देश है। नेपाल को देवताओं का घर भी कहा जाता है। यहाँ एक और बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी तरफ तीर्थ स्थान है। नेपाल में 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है और 2008 तक ये दुनिया के अंतिम हिंदू राष्ट्रों में था। लेकिन फिर 2013 में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया। कहा जाता है कि माता सीता का जन्म स्थान भी नेपाल में ही है और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में ही हुआ था। नेपाल पर बहुत पुराने जमाने से ही भारत के शासकों जैसे गुप्त वंश, सोमवंश, सूर्य वंश का राज रहा और उस दौर को नेपाल का स्वर्णिम युग भी कहा जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस वक्त नेपाल की एकमात्र भाषा संस्कृत थी। आगे चलकर नेपाल कई छोटी छोटी रियासतों में टूट गया। लेकिन नेपाल की राजनीति पर गोरखा समाज का प्रभाव हमेशा से देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण गोरखाओं की बहादुरी और युद्ध कला में उनकी निपुणता थी। 19वीं शताब्दी के आते आते नेपाल में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया। सन 1814 से सन 1816 के बीच नेपाल के गोरखाओं और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध भी हुए। असल में ब्रिटिश साम्राज्य नेपाल के आसपास की छोटी छोटी रियासतों को हड़पना चाहता था। ये वही समय था जब नेपाल और ब्रिटिश शासन के बीच विवाद शुरू हुआ। सन 1814 में हुए विवाद में नेपाल की सेना ने ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी। इस युद्ध में नेपाल को हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने नेपाल को अपना उपनिवेश नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने नेपाल के साथ एक संधि की, जिसके अनुसार नेपाल का कुछ हिस्सा भारत में शामिल हो गया
और ब्रिटिश सरकार ने नेपाल को संरक्षित राज्य घोषित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसे स्वतंत्र देश ही माना गया। इसी समय काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंसी की स्थापना भी की गई, लेकिन 1923 में ब्रिटिश सरकार ने नेपाल से अपना संरक्षण भी वापस ले लिया और अब नेपाल पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश हो गया था। इस तरह देखा जाए तो नेपाल कभी भी किसी भी देश का गुलाम या उपनिवेश नहीं था। अगर आज नेपाल भारत का हिस्सा होता तो चीन के साथ चल रहा विवाद काफी हद तक कम हो चुका होता, क्योंकि नेपाल 3 तरफ से भारत से घिरा और इसका एक हिस्सा तिब्बत से लगा हुआ है। इस वजह से चीन पर नजर रखना और उसे रोकना भारत के लिए उस वक्त आसान हो जाता अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता। इसके अलावा पर्यटन और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में भारत को लाभ मिलता। आज भले ही नेपाल भारत का हिस्सा ना हो, लेकिन उसके साथ हमारे संबंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेपाल और भारत के संबंध बहुत पुराने हैं और बदलते वक्त के साथ ये संबंध और मजबूत होते जा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सन 1950 में भारत और नेपाल के बीच हुई मैत्री संधि में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। इसके तहत नेपाल के नागरिकों को भारत की सिविल सेवाओं सहित अन्य सरकारी सेवाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता। आज भी भारत में करीब 60 लाख नेपाली काम करते हैं। 45,000 से अधिक नेपाली नागरिक भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा करते हैं। भारत के गोरखा रेजिमेंट की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक आर्म्ड फोर्सेस के रूप में की जाती है। भारत नेपाल सीमा खुली हुई है, वहाँ जाने के लिए किसी वीज़ा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। नेपाल के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 66% है। कुल मिलाकर दोनों देश एक न होकर एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। या कहें कि दोनों देश अपना पड़ोसी धर्म बखूबी निभा रहे हैं और एक दूसरे के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। दोस्तों, भले ही नेपाल हमारे देश का हिस्सा न बन पाया हो और हमारा अच्छा पड़ोसी तो बन ही गया। इसके बारे में आपके क्या विचार है? क्या नेपाल को भारत का हिस्सा होना चाहिए था? अगर नेपाल भारत का हिस्सा होता तो आज भारत का क्या स्वरूप होता भारत का? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सच्चाई से रूबरू हो सके। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।